हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन स्पेशल में मैथमेटिक्स की जो ऑनलाइन क्लासेज है ये रेगुलर जारी है। इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग कंटिन्यू मैथ्स के लेक्चर ले रहे हो तो आपको अच्छे से पता, आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी सेकंड चैप्टर जो है वो रनिंग में है और संभवतः आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जितनी प्रैक्टिस और जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जितने स्टाफ लोग मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप लोग भी कर रहे होंगे और उसका परिणाम जो आपको निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है हमारा रनिंग में था और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम इसके अंदर जो है टोटल 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे विविध के, और आज हम 19, 20 और 21 ये जो 3 क्वेश्चन है विविध के बचे हुए वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 19वां जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x बराबर होता है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस 10 कोट इनवर्स x। तो देखिए बच्चों, इस केस में हमें राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। हमें इसमें इसका जो प्रूफ करने का जो तरीका होगा वो कौन सी साइड लेके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ राइट हैंड साइड क्या दी हुई है? हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस में 10 और यहाँ पर है कोट इनवर्स x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में tan इनवर्स x है, इस tan इनवर्स x को मैं थीटा मान के चलता हूँ। मैंने यहाँ पे माना कि जो tan इनवर्स x है वो किसके इक्विवेलेंट है? थीटा के बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आने वाली है यहाँ पे tan थीटा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? tan थीटा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर अपने पास जो tan थीटा आया है, क्या मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ क्या? कोट 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे tan थीटा को? कोट 90 माइनस थीटा। तो आप खुद देखेंगे कि जब कोट इधर x की तरफ आएगा तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे कोट इनवर्स x और बराबर में आपके पास बचेगा 90 माइनस थीटा। यानी कोट इनवर्स x की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा और यहाँ पर जो tan इनवर्स x है उसको हमने माना था थीटा। तो जो क्वेश्चन में अपने पास ब्रैकेट में tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x है, यहाँ पे हम लोग दोनों ही वैल्यू रखेंगे, थीटा और π/2 माइनस थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ पर है कोसेक और यहाँ पे tan इनवर्स x को हमने माना था थीटा, माइनस में यहाँ पर है 10 और कोट इनवर्स x को हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है वो है π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कोट इनवर्स x के स्थान पे आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये तो बन जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। क्या बन गया? कोसेक थीटा। और आप देखेंगे यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? कोट थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसको साइन और कोस में बदलने जा रहा हूँ, कोसेक और कोट को। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लघुत्तम जो है वो बट्टे में साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से लघुत्तम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अंश में बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। अंश में क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अर्ध कोणों में जो सूत्र होता है 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा का, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि 1 माइनस कोस थीटा का जो अर्ध कोणों में सूत्र होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का अर्ध कोणों में सूत्र होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स और ऊपर तो बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कोस थीटा बाई 2, जिसको भाग देने पर यह बन जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू में थीटा बाई 2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बचने वाला है थीटा, और थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे? तो आप देखेंगे थीटा हमने किसके इक्विवेलेंट माना था? tan इनवर्स x के। और यहाँ पर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने सवाल की शुरुआत कैसे की थी? हमने यहाँ से tan इनवर्स x को थीटा माना और हमने यहाँ से कोट इनवर्स x की वैल्यू निकाली π/2 माइनस थीटा।
तो ये दोनों ही वैल्यू tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की वैल्यू ब्रैकेट में रख के हमने इसको साइन कोस में बदल के फॉर्मूला लगाकर हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेगा ये आप लोगों के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यदि फाई बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x √3 बट्टे 2k माइनस x और थीटा बराबर हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 2x माइनस k बट्टे k √3, तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि फाई माइनस थीटा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा, 30 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है फाई माइनस थीटा को 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे फाई माइनस थीटा ही लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या लेके चलूंगा, फाई माइनस थीटा। मैं इसको सोल्व करूंगा और लास्ट में मेरे पास 30 डिग्री यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसको थोड़ी कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे फाई और थीटा दोनों की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो फाई की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगी, tan इनवर्स x √3 बट्टे में 2k माइनस x, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों, ये आ जाएगी tan इनवर्स 2x माइनस k बट्टे में k √3। क्या आ जाएगी यहाँ से, 2x माइनस k बट्टे में k √3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने फाई और थीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वो आपको अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस एक्स वाई। x के स्थान पे ये वाला पद और y के स्थान पे ये पद रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x √3 बट्टे 2k माइनस x, माइनस में आएगा यहाँ पे 2x माइनस k बट्टे में k √3, अपोन में आएगा 1 प्लस x √3 और 2k माइनस x, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस k अपोन में k √3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस एक्स वाई के रूप में यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। यहाँ पे देखिए अंश और हर में k √3 इंटू 2k माइनस एक्स का जो गुणनफल है वो लघुत्तम आ रहा है। इसका मतलब लघुत्तम से लघुत्तम हो जाएगा कैंसिल। लेकिन उससे पहले k √3 को x √3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3kx। √3 को √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा यहाँ से। आगे यहाँ पे देखेंगे 2k माइनस एक्स का जो गुणा है, 2k माइनस एक्स का जो गुणा है वो 2x माइनस k से हो जाएगा। बट्टे में आप देखेंगे कि k √3 को जब 2k माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पे k √3 और 2k माइनस एक्स को जब 1 से गुणा करेंगे तो k √3 इंटू 2k माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पर x √3 का गुणा किससे करना होगा, 2x माइनस k से करना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे 3kx माइनस यहाँ पर अंदर हम लोग गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 2k को 2x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4kx। क्या बन जाएगा, 4kx। 2k को k से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2k स्क्वेयर, माइनस x को 2x से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वेयर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा kx। अब आगे देखिए बच्चों, नीचे भी इसी प्रकार से हम लोग गुणा करेंगे। तो k √3 को 2k से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3k स्क्वेयर, 2√3k स्क्वेयर, माइनस का आएगा यहाँ पे √3kx, √3kx। आगे जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2√3x स्क्वेयर, और माइनस का यहाँ पर आएगा √3kx। क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3kx। अब देखिए बच्चों, अंश में हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जो पद कट रहे हैं उनको काटेंगे और जो जुड़ेंगे उनको जोड़ लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 2k स्क्वेयर, तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ 2k स्क्वेयर का पद। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर का पद भी आ गया। अब आप देखेंगे कि 4kx में kx को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5kx, परंतु बाहर माइनस का चिन्ह है, तो 3kx और माइनस का 5kx, 3kx और माइनस का 5kx, तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 2kx। इसी प्रकार देखिए बच्चों, नीचे जो पद है उनको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। 2√3k स्क्वेयर, 2√3k स्क्वेयर को मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद में x स्क्वेयर के पद की बात करें तो 2√3x स्क्वेयर का पद भी यहाँ पर था, उसको भी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया।
अब आप देखेंगे कि माइनस का √3 और माइनस का √3 ये बन जाएगा माइनस का 2√3 क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 2√3 अब देखिए बच्चों, इसको हम आगे और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, अंश में हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अंश में हमारे पास है यहाँ पे 2k², प्लस में हमें दिया हुआ यहाँ पे 2x², माइनस में हमारे पास है 2kx। लेकिन हर में से आप देखेंगे कि प्रत्येक पद में से √3 कॉमन आ रहा है, प्रत्येक पद में √3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि 2k², यहाँ पर बचेगा 2k², यहाँ बचेगा 2x², यहाँ बचेगा माइनस का 2kx। और इस प्रकार से हमारे पास √3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ये 3 पद बचेंगे। तो आप देखेंगे कि अंश में और हर में ये दोनों ही पद आपस में समान है, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है, यानी कि π/6 पे होता है। ये आप सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों φ - थीटा की इक्वल 30 डिग्री को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हमने कैसे किया इसको, हमने φ - थीटा लेके चले, फाई और थीटा की वैल्यू चूंकि हमें tan इनवर्स के पदों में दी हुई थी, हमने यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लास्ट में हमारे पास बचा tan इनवर्स 1/√3 जो कि 30 डिग्री पे होता है, और यही जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके ऊपर आप लोग जरूर। तो देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं यहाँ पे विविध के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 21वें क्वेश्चन के ऊपर, जो हमें प्रूफ करना है। हमें यहाँ पे ये पार्ट प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan β/2 जो है वो कोस इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस कोस बीटा बटे 1 प्लस sin 2 अल्फा कोस बीटा के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है ये क्वेश्चन। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, देखो हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, इसके प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, जो हमें दी गई है यहाँ पे 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा, 45 माइनस अल्फा tan β/2, tan β/2। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ जो tan 45 माइनस अल्फा है, हम लोग यहाँ पे tan x माइनस वाई का सूत्र अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, tan x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू में tan y। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, तो यहाँ से हम लोग tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x के स्थान पे 45 और y के स्थान पे अल्फा रखेंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे tan 45 माइनस में आ जाएगा यहाँ पे tan अल्फा tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y, यानी कि tan 45 इंटू में tan अल्फा। तो यहाँ पे हमने tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इसके जो गुणा में tan β/2 था उसको हमने एज इट इज ले लिया। अब देखिए बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा देखिए 2 tan इनवर्स tan 45 का मान 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बट्टे में आएगा 1 प्लस tan अल्फा, और इसके गुणा में यहाँ पर आ जाएगा tan β/2। क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan β/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे tan अल्फा को मैं साइन और कोस में बदलूंगा, और tan β/2 को भी साइन β/2 बटे कोस β/2 में चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों, जब tan अल्फा को मैं साइन अल्फा बटे कोस अल्फा में चेंज करूंगा, और जब कोस अल्फा लघुत्तम आएगा तो वो 1 से गुणा होकर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बना लेगा। इसी प्रकार नीचे कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बना लेगा, और वो जो लघुत्तम था वो हो जाएगा कैंसिल। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पे tan अल्फा को साइन बटे कोस अल्फा में लिखूंगा, तो ये आएगा 1 माइनस साइन अल्फा, और बट्टे में मेरे पास आएगा कोस अल्फा। यहाँ पर भी देखिए बट्टे में आएगा साइन अल्फा, और यहाँ पर आएगा कोस अल्फा, और इसके गुणा में आएगा tan β/2। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 tan इनवर्स, यहाँ पे कोस अल्फा अंश और हर में लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम से पहले कोस अल्फा को 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा।
इसी प्रकार बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कोस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा, और टेन बीटा बाई टू को हम क्या लिखेंगे, साइन बीटा बाई टू बट्टे में कोस बीटा बाई टू। क्या लिखेंगे, साइन बीटा बाई टू बट्टे में कोस बीटा बाई टू। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग कौन सा फॉर्मूला नया यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, दो टेन इनवर्स एक्स, इस पूरे को अगर मैं एक्स मान के चलूँ तो आप पाएंगे बच्चों की जो दो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है किसके पदों में, हमें प्रूफ करना है कोस इनवर्स, तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे दो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स के पदों में लगाएंगे, जो कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बस आपको एक्स के स्थान पर ये पूरा का पूरा पद जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो टेन इनवर्स एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स के पदों में, चूंकि हमें आंसर चाहिए इसलिए दो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग कोस इनवर्स के पदों में लगाएंगे। ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर यानी इस पूरे पद की होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बट्टे में ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर, और इसके गुणा में आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा बाई टू, और इसी प्रकार आप देखेंगे बट्टे में केवल यहाँ माइनस के स्थान पे प्लस आएगा, बाकी सारा पद एज इट इज आएगा जो ऊपर दिया हुआ है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और बट्टे में है यहाँ पे कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे है होल स्क्वायर, और इसके गुणा में है साइन स्क्वायर बीटा बाई टू इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या कर दिया, दो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे बच्चों इसका आगे का पार्ट, यहां पे आप देखेंगे कि कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की जो होल स्क्वायर है और इनटू में जो कोस स्क्वायर बीटा है वो यहां पे लघुत्तम आएगा, और सेम यही पद नीचे भी लघुत्तम आएगा। तो लघुत्तम से लघुत्तम आपस में कैंसिल होगा, लेकिन लघुत्तम से पहले यहां पे ये 1 से गुणा भी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर कौन सा पद आएगा, कोस इनवर्स यहां पे कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर, और साथ में लघुत्तम में था कोस स्क्वायर बीटा बाई टू, इसका भी गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा बाई टू। तो यहाँ पर लघुत्तम जो आया था कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर बीटा बाई टू, इसका गुणा हो जाएगा 1 से, और माइनस के साथ आगे जो पद बचने वाला है वो रहेगा यहाँ पे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा की होल स्क्वायर, और इसके गुणा में बचेगा साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बट्टे में क्या आने वाला है, सेम वही पद जो है लघुत्तम आएगा, केवल यहाँ पे 1 से गुणा होगा, कहने का मतलब केवल यहाँ माइनस के स्थान पे प्लस का पद आएगा, बाकी अंश वाला ही पूरा पार्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर, गुणा में आएगा कोस स्क्वायर बीटा बाई टू, केवल माइनस के स्थान पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा की होल स्क्वायर, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की होल स्क्वायर है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। हमारे पास ये 3 पद आएंगे, जिसमें कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान तो हो जाएगा 1, और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा जो होता है वो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या चेंजेज आएगा, कोस इनवर्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा के स्थान पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा। क्या लिख दूंगा, 1 प्लस साइन 2 अल्फा। कोस स्क्वायर बीटा बाई टू का फॉर्मूला जो होता है अर्धकोणों में, क्योंकि चूंकि ये अर्धकोणों का फॉर्मूला है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कोस बीटा और डिवाइड बाई आ जाएगा 2, क्योंकि 1 प्लस कोस बीटा को हम लोग 2 कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 होगा कैंसिल, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। इसी प्रकार बच्चों कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा की होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ केवल प्लस के स्थान पे माइनस आएगा, कहने का मतलब ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा की जो होल स्क्वायर है वो 1 माइनस साइन 2 अल्फा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा, और जो यहाँ पे गुणा में साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस बीटा और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कोस बीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए बच्चों यहाँ हर में भी आपको कोई ज़्यादा अलग से पद देखने को नहीं मिलेंगे, ये अंश वाले पद ही मिलेंगे,
केवल इस माइनस के स्थान पे प्लस मिलेगा, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस बीटा बटे 2, माइनस के स्थान पे आएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस बीटा और डिवाइड बाई 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि अंश और हर में आप देखेंगे कि अंश और हर में 1/2 कॉमन आके आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ अंश में बचेगा बच्चों 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा का तो गुणनफल बचेगा 1 प्लस कोस बीटा के साथ, और माइनस में 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा का जो गुणनफल है वो मिलेगा 1 माइनस कोस बीटा के साथ। और देखिए बच्चों, बट्टे में क्या परिवर्तन आ रहा है, केवल माइनस के स्थान पे प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा का गुणनफल आ जाएगा 1 प्लस कोस बीटा के साथ, माइनस के स्थान पे आएगा प्लस, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा का जो गुणनफल है वो आ जाएगा 1 प्लस कोस बीटा के साथ। तो यहाँ पे हमें केवल अभी इतना ही करना है कि इन आपस में पदों को आपस में गुणा करना है, उसके बाद में जो पद कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर लेंगे, जो जुड़ेंगे उनको जोड़ लेंगे। ऐसी प्रक्रिया परफॉर्म करने के बाद हमारा ये वाला पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आगे की कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे कोस इनवर्स है, और हमने जैसे अभी इनका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, और अब हमें केवल यहाँ पे पदों का गुणनफल ही करना है। तो देखिए, जब आप 1 का गुणा 1 प्लस कोस बीटा से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कोस बीटा। उसके बाद में साइन 2 अल्फ़ा का गुणा करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा का कोस बीटा से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा। उसके बाद में आप पाएंगे यहाँ पे, उसके बाद आप पाएंगे कि माइनस का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट के साथ मैं यहाँ पे अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो जब 1 का गुणा 1 माइनस कोस बीटा से होगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस कोस बीटा, माइनस साइन 2 अल्फ़ा का गुणा जब दोनों पदों से होगा तो वो आ जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फ़ा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, और इंटू में इसके साथ आ जाएगा कोस बीटा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास पद आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आगे हमको क्या करेंगे, बट्टे में जो पद आने वाले हैं बच्चों, आप देखेंगे कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस माइनस के स्थान पे प्लस आएगा, केवल इस माइनस के स्थान पे प्लस आएगा, बाकी ऊपर जो पद हैं वही पद नीचे आने वाले हैं। सेम ही कैलकुलेशन चलेगी। तो यहाँ आएगा 1 प्लस कोस बीटा, प्लस में यहाँ आएगा साइन 2 अल्फ़ा, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा, माइनस के स्थान पे केवल प्लस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस बीटा। चूंकि बाहर प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ 1 माइनस कोस बीटा, और ये है माइनस का साइन 2 अल्फ़ा, और ये है यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा। तो इस प्रकार से मैंने अंश और हर में इन पदों को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे आगे की तो देखेंगे कि कौन से पद आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो आप साइन 2 अल्फ़ा कोस बीटा से साइन 2 अल्फ़ा कोस बीटा कैंसिल होगा, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस बदल जाएगा माइनस में। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 1 से जो है वो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पे अब बाकी कोई पद यहाँ कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं साइन 2 अल्फ़ा और ये साइन 2 अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 साइन 2 अल्फ़ा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 साइन 2 अल्फ़ा, और कोस बीटा में जब कोस बीटा जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे 2 कोस बीटा। और बट्टे में देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, कोस बीटा से ये कोस बीटा कट गया, और साइन 2 अल्फ़ा से साइन 2 अल्फ़ा कट गया। बचे हुए पदों में आप देखेंगे कि 1 और 1 तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा कोस बीटा में साइन 2 अल्फ़ा कोस बीटा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 साइन 2 अल्फ़ा, और इंटू में आपके पास आ जाएगा कोस बीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश और हर में 2 कॉमन आ रहा है और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अंश और हर में से 2 कॉमन लेकर कैंसिल करने के बाद बचे हुए पद यहाँ पे लिखेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा, प्लस में है यहाँ पर कोस बीटा, बट्टे में है यहाँ पे 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा। तो हमने यहाँ पे अंश और हर में 2 कॉमन लेकर उनको कैंसिल कर दिया, और ऐसा करने के बाद हमारे पास जो पद बचा है ये वही पद होगा जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है, अर्थात हमें यहाँ से राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे
क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है और यहाँ पे फॉर्मूलों का भी यूज किया गया है, इसलिए आपको प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझना होगा, उसके पीछे आपको अच्छा खासा अभ्यास भी करना होगा, तब जाके ये पार्ट और ये क्वेश्चन आप लोग जो है वो प्रूफ कर पाओगे। अभ्यास जरूर करिएगा आप इस क्वेश्चन के ऊपर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर का। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सेकंड चैप्टर जो था उसकी विविध प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं कुछ एक दो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, हम अब इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स जो हैं वो लेके आए हैं और मैं एग्जाम्पल की आपको कल एक और वीडियो सेंड करने वाला हूं। तो कल जो हमारा संभवतः ये पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। कल भी एग्जाम्पल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उनका एक वीडियो और देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 लेके आया हूँ जो मुझे प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी बटे a प्लस बी tan x/2 बराबर कोस इनवर्स b प्लस a कोस x बट्टे में a प्लस b कोस x। मुझे ये पार्ट प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे सिंपल 2 tan इनवर्स x वाला ये पार्ट जो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को किस प्रकार से प्रूफ करूँगा, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, 2 tan इनवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है रूट में a माइनस बी बटे a प्लस बी और यहाँ पर है गुणा में tan x/2। क्या दिया हुआ है, tan x/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट को आप x मानिए, इस पूरे पार्ट को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो कोस इनवर्स के पदों में लगाना है सिंपल, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वहां पे कोस इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स। 2 tan इनवर्स x का जो कोस इनवर्स के पदों में फॉर्मूला होता है वो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे पार्ट को मैंने x माने तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो यहां से तो रूट हटेगा, तो ये आएगा यहाँ पे a माइनस बी बटे a प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x/2। क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर x/2 बट्टे में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे बट्टे में हमारे पास आने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे केवल माइनस के स्थान पे प्लस आएगा, बाकी ये पद सेम आएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी बट्टे a प्लस बी आएगा और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा tan स्क्वायर x/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बड़ी आसानी से हम लोग नीचे a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी जो है वो लघुत्तम आएगा, तो a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो लघुत्तम में a प्लस बी आया था वो हो जाएगा कैंसिल। तो आगे वाले पद में देखिए यहाँ पर आएगा कोस इनवर्स, a प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, माइनस में हमारे पास रहेगा a माइनस बी के गुणा में रहेगा tan स्क्वायर x/2 और बट्टे में भी बच्चों केवल माइनस के स्थान पे प्लस ही देखने को मिलेगा, बाकी सारे पद हमें यहाँ पे एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो a प्लस बी प्लस यहाँ पर आएगा a माइनस बी और इसके गुणा में भी यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर x/2 और बच्चों जो लघुत्तम आया था अंश और हर में a प्लस बी वो आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ पर a प्लस बी का पद है, यहाँ पर अंदर हमें गुणा करना है, तो देखो बाहर माइनस का चिन्ह भी है, इसका ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे a माइनस बी का गुणा tan स्क्वायर x/2 से करूँगा। तो यहाँ आएगा माइनस का a tan स्क्वायर x/2, माइनस माइनस हो जाएगा आगे प्लस और ये हो जाएगा यहाँ पे b tan स्क्वायर x/2। इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पे बट्टे में क्या आने वाला है, यहाँ पर a प्लस बी का पद हमें दिया हुआ है, प्लस का ध्यान रखते हुए tan स्क्वायर x/2 का गुणा जब दोनों पद से करूँगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस का a tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर आएगा माइनस का, यहाँ पर आएगा माइनस का b tan स्क्वायर x/2। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का b tan स्क्वायर x/2। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद अगले चरण में क्या करना होगा, हमें अगले चरण में केवल अंश में से जिन दो पदों में से b कॉमन आ रहा है उनमें से b कॉमन लेना है। तो आप देखेंगे एक तो b यहाँ से कॉमन आ रहा है और एक b यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अंदर पद बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब इन दो पदों में से a कॉमन लेंगे, पहले और तीसरे पद में से हम कॉमन क्या ले रहे हैं, a, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बट्टे में देखिए बच्चों हम यहाँ पे पहले और तीसरे पद में से a कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या आएगा यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और दूसरे और चौथे पद में से यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। क्या मिलेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये पद हमें मिलेगा।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बी और ए और बी कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इस प्रकार के पद यहाँ पे बचेंगे। अगले चरण में बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे अंश और हर में से 1 + tan²x/2 कॉमन ले रहे हैं। मैं यहाँ अंश में भी 1 + tan²x/2 कॉमन ले रहा हूँ, यानी कि ये वाला पद, और हर में भी मैं यहाँ पे 1 + tan²x/2 कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लिया हुआ जो पार्ट है वो तो आपस में हो जाएगा कैंसिल, लेकिन अंश और हर में फिर कौन कौन से पद बचेंगे? तो देखिए बच्चों, जब 1 + tan²x/2 कॉमन लूँगा तो यहाँ तो आएगा केवल b, यानी यहाँ केवल बचने वाला है b, प्लस में यहाँ a की गुणा में जो पद है, a की गुणा में जो पद है वो दिया हुआ था 1 - tan²x/2, और यहाँ से जब 1 + tan²x/2 कॉमन लेंगे तो वो पद यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + tan²x/2 वाला जो पद है वो भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 + tan²x/2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा a, और यहाँ b की गुणा में बिल्कुल यही स्थिति आने वाली है जो अंश में आई है। 1 - tan²x/2 के बट्टे में 1 + tan²x/2 आएगा, तो यहाँ आएगा 1 - tan²x/2 और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 1 + tan²x/2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नई बात जो देखने को मिलेगी वो यही है। आप जानते हैं यहाँ पे cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है tan के पदों में वो होता है 1 - tan² थीटा, और बट्टे में होता है 1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला 11वीं क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में। अगर यहाँ cos 2 थीटा के स्थान पे थीटा होता तो निश्चित तौर पे यहाँ θ/2 आता। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं cos x का फॉर्मूला दर्शा रहा है। किसका फॉर्मूला दर्शा रहा है? यहाँ पे ये cos x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट में मेरे पास ये जो अनुपात आया है इसके स्थान पे मैं केवल cos x रखने वाला हूँ इस फॉर्मूले को आधार मानते हुए। तो मेरे पास अगले चरण में जो पद आने वाला है वो हो जाएगा cos इनवर्स b + a cos x, और बट्टे में हो जाएगा मेरे पास a + b cos x। क्या हो जाएगा यहाँ पर? a + b cos x। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड जो है बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही और आसानी से हमने यहाँ पे केवल छोटी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। जो 2 tan इनवर्स इस पूरे को x मानते हुए हमें जो cos इनवर्स के पदों में यहाँ पे जो पार्ट प्रूफ करना था, तो सिंपल हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के पदों में अप्लाई कर दिया। उसके बाद में हमने छोटी सी यहाँ पे कैलकुलेशन की, और लास्ट में हमारे पास ये जो पद बचा है 1 - tan²x/2 बटे 1 + tan²x/2, ये cos x का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। तो हमने यहाँ पे b + a और इसके स्थान पे cos x, और बट्टे में भी a + b, और इस पद के स्थान पे मैंने यहाँ पे cos x प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो प्रूफ कर दिया। तो आप देखेंगे कि बच्चों यहाँ पे हमने एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। कल हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेके आएंगे। आप इसी प्रकार से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आए बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।